व्हाट्सअप कज़न बॉयज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ज़्यादा ही मेन टॉपिक पे। हाँ, साइतामा वर्सेस सन गोकू। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहली बात ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊँगा कि साइतामा ने यहाँ से पंच मारा, गोकू ने यहाँ से डॉज करा, फिर गोकू ने पंच मारा, साइतामा ने डॉज करा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, मत टेंशन लो, तुम बोर तो नहीं होने वाले हो। मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा कि जैसे कि ये बढ़िया चीज़ इसमें है और ये बढ़िया चीज़ इसमें है। तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सो गाइस, आप लोग को वाली फाइट तो याद ही होगी ना, जहाँ पर साइतामा वर्सेस गारो हुआ था। बेसिक की बात सबको याद होगी। और हाँ, साइतामा फैंस के लिए स्पॉइलर अलर्ट, मतलब बहुत बड़ा अलर्ट होने वाला है, ठीक है। जब वहाँ पर जो फाइट हो रही थी, गारो ने क्या किया था कि ब्लास्ट से टेलीपोर्टेशन की पावर छीन ली थी। सो वो जो था वो टेलीपोर्ट कर सकता था, तो वो जुपिटर पे, और जब साइतामा जुपिटर पे गारो से लड़ रहा था तो बेसिक बात है, साइतामा ने एक चीज़ से जुपिटर उड़ा दिया, ठीक है। पर बात अभी स्ट्रेंथ की नहीं हो रही है, बात अभी एक और पॉइंट पर ही मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, जब गारो से वो हो रहा था, वो लोग कहाँ पर लड़ रहे थे? बेसिक सी बात है, स्पेस में ही लड़ रहे थे और कहीं तो लड़ नहीं रहे थे। तो जब वो दोनों लड़ रहे थे ना, तब गारो जो पोर्टल खोल रहा था, मतलब अटैक करने के लिए, साइतामा उसी पोर्टल में से निकल के गारो में दिए जा रहा था। बहुत देखने वो बहुत कूल लग रहा था। और जब गारो बचते हुए जब अर्थ पे आया था, तब तब बेसिक सी बात है, तब तो साइतामा जुपिटर के ऑर्बिट में ही था। तब जब साइतामा ने अपनी सिर्फ एक फार्ट का मतलब यार तुम लोग जानते हो क्या होता है। सो साइतामा से एक फार्ट से जुपिटर से अर्थ पे आया था। अब जुपिटर से और अर्थ के बीच में क्या है? स्पेस, मतलब बहुत बड़ा स्पेस। सो वो स्पेस के बीच में ट्रैवल कर रहा था। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि साइतामा स्पेस में रह सकता है। अब तुम लोग गोकू पूरी बात सुनो, साइतामा स्पेस में रहने के साथ साथ सांस भी ले सकता है। अब वो मुझे नहीं पता कैसे क्या सीन है, मैं नहीं जानता, पर वो रह सकता है। ये खुद बात कबूल हो चुकी है क्योंकि गारो वर्सेस साइतामा में वही हुआ था। अब समझो, गोकू जब लॉर्ड बीरस से लड़ रहा था, मैं पहले वाला पॉइंट क्लियर कर दूँ। जब गोकू लॉर्ड बीरस से लड़ रहा था ना, तब वो ना स्पेस में था और ना अर्थ में था। वो स्पेस और अर्थ के बीच में कोई झूल रहा था, ठीक है। मतलब तुम लोग बोले स्पेस में लड़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो जब वो फाइट हो रही थी ना, तो वो दोनों बीच में थे। एंड देन अगर देखा जाए तो ये बात खुद मैंने गूगल से पूछी है। तुम लोग बोलोगे गूगल वगैरह सब फेक, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा। देखो, मैंने पूछा था कि गोकू जो है वो स्पेस में रह सकता है, ये खुद ऑफिशियली कन्फर्म है, पर वो वहाँ पर सांस नहीं ले सकता, ठीक है। समझ रहे हो? साइतामा और गोकू दोनों स्पेस में रह सकते हैं, पर गोकू साइता के सामने जब तक ही टिक पाएगा जब तक वो सांस ना ले ले। जैसे ही गोकू स्पेस में सांस लेगा, गोकू ख़त्म। सो ये इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए पहला पॉइंट जाता है साइतामा की ओर। और हाँ, गोकू फैन प्लीज़ गाली वगैरह मत बकना, समझ जाओ यार तुम लोग, यार पारिवारिक है हमारा। तो आगे भी होगा, अभी और पॉइंट बनाना बचे हुए हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके देन, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है स्ट्रेंथ के ऊपर। बेसिक सी बात है, इन दोनों की बात हो रही है और स्ट्रेंथ ना है, ठीक है। अगर मैं एनीमे की बात करूँ तो एनीमे में गोकू ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी ज़्यादा आगे सीरीज़ बढ़ चुकी है, बहुत सारे सीजन्स है, बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ बात करें जितना एनीमे में दिखा चुके हैं, तो गोकू बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि साइतामा की ट्रू पावर दिखाई नहीं एनीमे में, और तो गोकू जीत जाता है, बेसिक सी बात है। बट अगर हम मांगा को इंक्लूड करें, ठीक है, तो अगर वन पंच मैन की बात करें तो उसमें आ चुके हैं 211 या 10 चैप्टर। और अगर गोकू की बात करें, गोकू ड्रैगन बॉल सुपर की बात करें तो उसमें आ चुके हैं 104। अभी 104 अभी रिसेंटली आया है 11 महीने के ब्रेक के बाद, ठीक है। मैं सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर की बात कर रहा हूँ, बाकी डाइमा, बाकी जो भी है काए, ड्रैगन बॉल जेडिंग की बात नहीं कर रहा। सो मैं इनके बीच में ही कंपेयर करूँगा, ओके। मान लो कि कोई बंदा इस वीडियो को बहुत सालों बाद देख रहा है, तो वो बोलेगा कि अरे यार अब तो 200 चैप्टर आ गए, साइतामा ने तो एक पंच में यूनिवर्स को तबाह कर दिया, गोकू ने एक पंच में मल्टीवर्स को फोड़ दिया, साइतामा ने दुनिया फाड़ दी है। वो ऐसा कुछ ही नहीं है, ये सिर्फ अभी बात हो रही है, ठीक है। अभी साइतामा के 108 चैप्टर और गोकू के 104 चैप्टर तक, जहाँ पर गोकू, ठीक है, अगर देखा जाए तो गोकू वर्सेस अगर साइतामा वर्सेस ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगा तो साइतामा जीत सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से गोकू का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है वो उसने शायद गैस के वो किया था, जब उसमें वो अपने बेस फॉर्म में होता है और अपने ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को शाइन करता है। जैसे कि ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन जो था, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर गोकू ने सबसे पहली बार खोला था, बिल्कुल वो वैसा ही दिखता है। उसमें वो क्या होता है कि शील्ड बना सकता है जिससे गैस खुद नहीं तोड़ पा रहा था। सोचो गैस कितना पावरफुल है, वो भी उस शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। मतलब शील्ड सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है। अब वो जो शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल थी तो उसका मतलब गोकू भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस पॉइंट में, स्ट्रेंथ के पॉइंट में मेरे हिसाब से गोकू जीत जाएगा। पर अब साइतामा की बात करते हैं, ठीक है।
साइतामा भी तगड़ा है, ऐसी बात नहीं, साइतामा तगड़ा नहीं है, उसने तो बल्कि स्पेस में जाके गारो को पीटा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, गारो जो पोर्टल खोल रहा था, ठीक है ना, उसकी स्पीड समझ रहे हो, जो पोर्टल बस खोल रहा था साइतामा उस पोर्टल में से निकल के मुक्के मारा जा रहा था, मतलब कितनी बड़ी बात है। और ब्रो उसने तो क्या किया था कि टाइम ट्रैवल करके उस वाले टाइम से वापस पीछे भी आया था, मतलब टाइम ट्रैवल बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब अगर इन दोनों कंपेयर करें, और हाँ, इसे तो एक अभी जो रिसेंटली हुआ है सब तो साइतामा में अभी 1-2 महीने पहले उसने एक डेमोनिक स्लैश करके कुछ होता है, एक जो डायमेंशंस को काट सकता है, उसने उसको अपने दोनों हाथों से रोक दिया था। मतलब एक हाथ से एक ब्लेड, दूसरे हाथ से दूसरी ब्लेड, कितना ईजी है। पर फिर भी जहाँ तक मेरे को लगता है गोकू आई थिंक क्लियर विन है। क्लियर तो नहीं बोलूँगा, पर ऐसा होगा कि साइतामा, उनकी फाइट चलेगी, साइतामा एक तरफ गिर जाएगा और गोकू बस खड़ा होगा, गोकू का फॉर्म हटा, फिर गोकू गिर जाएगा, मतलब गोकू जीत जाएगा। सो हो चुका है पॉइंट 1-on-1 एंड देन दोनों का 1-1 पॉइंट है। सो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, जो की पॉइंट है हेयर्स। ओके सॉरी हाँ, तो देखो अब तुम अपने हिसाब से समझ लेना कि देखो गोकू के पास जो है, उसके पास उसकी इंस्पिरेशन है बीरस, उसके पास उसका ट्रेनर है वीस, उसका खुद राइवल है यानी कि वजीटा, वो सब उसको लेवल अप करने में मदद करते हैं। पर अधर नाम साइतामा पे है, साइतामा का ऐसा कुछ ही नहीं है। और देखो साइतामा था एक बंदा था, उसने एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी पावर अप करी एंड देन उसके बाद वो 2-3 साल की ट्रेनिंग के बाद एक बहुत खतरनाक व्यक्ति बना जो अब सिर्फ एक ही पंच में सबको मार देता है। और यही मेन कारण है, समझ रहे हो, यही मेन कारण है जिससे हम गोकू से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो बोलो कैसे, मैं बताऊँ। देखो हमने गोकू की बचपन, जब गोकू इतना सा पिद्दा सा वहाँ से लेके हमने उसको बड़े होते देखा है। इसका मतलब हमने उसको नॉर्मल फॉर्म से कायोकेन 10, कायोकेन 20, सुपर सेन 1, 2, 3, गॉड फॉर्म, ब्लू फॉर्म, ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टाइन, हम समझ रहे हो, हमने उसको पूरा का पूरा जर्नी देखी है बड़े होने तक, इसलिए उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर साइतामा में जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आता है 1 पंच एंड देन गेम ओवर एंड देन विन, ऐसा होता है हर बार। इसलिए हमने उसको कोई जर्नी नहीं देखी कि उसने उसको मारा, उसकी पावर बढ़ी। उसके विलन भी ऐसे नहीं आते, विलन भी ऐसे आता है ठुल्ले, ये ले एक लात मारी खत्म। ऐसा नहीं लगा कि उसके विलन कमज़ोर होते हैं, विलन पावरफुल होते हैं, पर साइतामा के हिसाब से तो बेकार ही है, समझ रहे हो तुम लोग। पर गोकू में ऐसा नहीं है, गोकू हर बार विलन से लड़ने के लिए फुल पोटेंशियल लगाता है, फुल पोटेंशियल लगा देता है, जिससे उसकी लिमिट टूटती है और फिर और आगे चला जाता है। पर अब हमारे जो क्या नाम है इसका साइतामा, इसकी तो ऑलरेडी टूटी हुई है, यानी कि वो बहुत ऊपर जा चुका है। सो बहुत खतरनाक होगा अगर इनमें फाइट हुई तो। ये वाला फैक्ट सुनो, गोकू जब अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है उससे ज़्यादा 50% ज़्यादा ताकतवर होता है SSJ 1, और जब अपने गोकू SSJ 1 में होता है तब उससे 2 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है SSJ 2। जब गोकू अपने SSJ 2 फॉर्म में होता है तब उससे 4 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है SSJ 3 फॉर्म, समझ रहे हो। मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा कि वो थर्ड फॉर्म में कितना पावरफुल होता है, तुम देख लो। उसके बाद तो गॉड फॉर्म भी है, ब्लू फॉर्म भी है, ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टाइन भी है, तुम काउंट कर लो, मेरा कोई मन नहीं हो रहा, ठीक है। सो अब इन सारे बेसिस को देखा जाए तो इनमें टाई हुआ है कि दोनों के 1-1 पॉइंट है, समझ रहे हो ना। कि अब मैं चलो दोनों को 1 पॉइंट दे भी देता हूँ तो 2-2 हो चुका है। अब तुम बोलोगे तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह ठीक है टाई करके फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं कहा था हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। सो अगर बैक टू द मेन टॉपिक पे आए तो वो टॉपिक ये है कि हम लोग लड़वाई क्यों रहे, व्यूज़ के लिए। हाँ व्यूज़ के लिए लड़वा रहे हैं, वो तो एक अलग ही बात हो गई। बात यह है कि इनसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, पर हम उन्हें क्यों नहीं लड़वा रहे हैं इनसे। ऐसी बात है कि ये दोनों फेमस कैरेक्टर हैं, पर वो लोग इतना फेमस नहीं है, और इनकी फाइट देखने लोगों को मज़ा आता है, समझ रहे हो। उनको सुनने में, देखने में, जो भी है मज़ा आता है, पर उनको नहीं आता। देखो जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक एनीमे है डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग, इसे कुछ एनीमे है, नाम अगर गलत हो तो क्लियर कर देना। देखो उस बंदे ने अपनी बंदी को बचाने के लिए नया यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया, समझ रहे हो, एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देना। तो बेसिक सी बात है वो इन दोनों से तो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, कई गुना ज़्यादा पावरफुल है मैं तो कहता, पर हम उसे नहीं लड़वा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी कम है इन दोनों के मुकाबले, इन दोनों की फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है और दोनों पावरफुल भी है, तो लड़वाने से ये फ़ायदा हुआ। हाँ अब मुझे पता तुम लोग यही बोलोगे कि वीडियो तो बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो मैं कहा था हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे साइतामा और गोकू की, इसमें से कौन जीतेगा, तो जो जीता है वो है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और कीप वॉचिंग।